अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबरों अखबार में मैं सैयदा ज़बूरा आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की अहम तरीन आलमी, कौमी, रियासती खबरें पेश खिदमत हैं। शहर गड़पा में सिटी केयर हॉस्पिटल की जानिब से संगम फंक्शन हॉल में एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 350 अफराद ने अपने अमराज का मुआयना कराया। इस कैंप में डॉक्टर के लीला प्रसाद, डॉक्टर एच आज़िरा, डॉक्टर इमाम सादिक, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर सी राजेश, डॉक्टर मोहम्मद खालिद और डॉक्टर नाजिमुद्दीन ने शिरकत फरमाई। इस कैंप में दांतों, जिनसी, जिस्मानी, हड्डियों और आँखों के अमराज का मुआयना किया गया और इससे मुतालिक दवाएं भी मुफ्त में तकसीम की गई। सिटी केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अली ने हमसे बात करते हुए कहा कि वे ऐसे कैंप और भी मुनक्किद करना चाहते हैं ताकि गरीब आवाम की खिदमत कर सके और कैंप के ज़रिए वो मुफ्त में गरीब आवाम के अमराज दूर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सिटी केयर हॉस्पिटल की जानिब से संगम फंक्शन हॉल में फ्री मेडिकल कैंप करे हैं और उसमें सिटी केयर के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर के लीला प्रसाद, डॉक्टर एच हाजिरा, डॉक्टर इमाम सादिक, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर सी राजेश और डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डॉक्टर नाजिमुद्दीन डेंटल डॉक्टर, इन डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी में फ्री मेडिकल कैंप किया है। इसमें लैब, मेडिसिन सब फ्री में तस्कीम किए गए हैं पेशेंटों को और गरीब से गरीब लोगों को ये कैंप में फ़ायदा पहुंचा है। मैं सब आगे भी जाकर इंशाल्लाह हम लोग और भी कैंप करेंगे सिटी केयर हॉस्पिटल की तरफ से और जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको जो बीमारियों से जो भी बीमारी है उन सबको हम लोग फ्री इलाज करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग आए थे सर? 350 लोग आज ये कैंप में हिस्सा ले चुके हैं। 350 लोगों को फ्री मेडिसिन, फ्री लैब, शुगर टेस्ट और फ्री सब कुछ फ्री दिया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 2 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले जन्मभूमि तकारीब में हर रोज़ कई लोगों की ज़रूरियात के बारे में हुकूमत के अराकीन उनसे बात करके उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। आज 39वें डिवीज़न की तकारीब में लोगों ने हुकूमत आंध्र प्रदेश पर कई सवालात खड़े किए। इतना ही नहीं, वहाँ के कॉरपोरेटर जो कि YSRCP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हुकूमत के ऊपर तंज किया। उनका कहना कुछ इस तरह था कि जिन डिवीज़न में TDP के नुमाइंदे कॉरपोरेटर हैं, वहाँ अगर 50 दस्तावेज़ात पेश किए गए तो उनमें से कम 40 को हुकूमत ने मंजूरी दी, मगर उनकी तरफ से 50 में से सिर्फ 12 या 13 को ही मंजूरी मिली है। इसके जवाब में वज़ीर आला की तरफ से आए हुए जन्मभूमि तकारीब के इंचार्ज उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब डॉक्टर SMD नुमान साहब ने कहा कि हुकूमत किसी भी भेदभाव पर नहीं बल्कि कौमी यकजहती की बुनियाद पर काम करती है। अगर आपके दस्तावेज़ात दुरुस्त और मुकम्मल हो तो आपको भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उर्दू आंगनवाड़ी स्कूल और उर्दू असातिज़ा से मुताल्लिक़ मुलाजिमत के ऊपर भी हुकूमत आंध्र प्रदेश से लोगों ने गुजारिश की। आज के इस तकरीब में 39वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर जनाब मुन्ना, TDP इंचार्ज जनाब शाह मोहम्मद, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन डायरेक्टर जनाब अनवर हुसैन, TDP माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट जनाब अमीर बाबू, TDP टाउन प्रेसिडेंट जनाब जिलान बाशा, एग्जीक्यूटिव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर जनाब KM दौला साहब ने तशरीफ़ लाई। ना खा सकता ना पी सकता और बचा उसकी हालत सिर्फ ₹1.5 से
लेकिन ऐसे आदमियों को जो शुगर पेशेंट हो जो मासा 4 जने इन्हों 4 साल से अप्लाई करें उन्हों 4 साल से अप्लाई करें अब बहुत से जने अप्लाई करें लेकिन जिन्हें मतलब मैंने साथ इनके नाम और सिटी को वीडियो बोलो साल से लिखा ये टाइम पे आया था 5 साल में वो मुन्ना बड़े वो जिला कितनी बार तक लिखा है अब तक का ये बात ये हमें मारे बाधा बोलो 5 साल भी नहीं के कोई बुलाए तो उनके कहा करने समझे लाग देना में खाना बोलते हैं मुझे शुगर है बीपी है सभी है गोला खाना गोला खोल लेती मुझे कैसी है मेरी हालत क्या बोलती हमारे 39 डिवीजन में जामुनवाड़ी यानी मोचनपेट में जन्मभूमि प्रोग्राम इससे 4 साल से कंटिन्यू होता है। ये 5वें साल 5वें वक्त जन्मभूमि प्रोग्राम हुआ है और ये हाल है कि इधर पे बहुत से माजूर और बूढ़े लोग हैं। इनके लिए ये 4 और 5 साल से ये काफ़ी बहुत देखते हैं कि मैं ही 4 टाइम से अप्लाई करा लेते हैं पेशेंट्स के वास्ते कोशिश किया लेकिन अभी तक भी उनके लिए नहीं आया। मैं और हमारे साथ शाम मोहम्मद भाई और दोनों भी बहुत उनकी पेशेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन 600 घर के लिए लास्ट टाइम अप्लाई किए लेकिन एक घर भी सैंक्शन नहीं है। लेकिन चंद जो सही लोग देवा और सही जिन्हें लोग के वास्ते उनको नहीं आया लेकिन ये हुकूमत आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो जन्मभूमि का प्रोग्राम किए हैं उनसे ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खासकर जो बूढ़े लोग जो इनकी हालत चलने के और काबिल की भी नहीं इनके लिए ये पेंशन्स का ज़रूरी अलॉटमेंट होना का बोल के मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से गुजारिश करता हूँ इनकी पूरे 50 पेंशन्स सैंक्शन पेंडिंग है ये जल्द होने की कोशिश करो। जन्मभूमि का 5वां जो है प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में मुकम्मिल होने को जा रहा है। 5वां प्रोग्राम है। ये जो है जितने भी गवर्नमेंट का जो मकसद है गरीबों को जो बेघर है उसको घर वाला बनाना है और जिसके पास प्लाट है उसको घर बना के देना है और जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड देना है और आधार कार्ड जिसको नहीं उसको देना है। और उस लिहाज से पूरे कंप्लीट डिपार्टमेंट के पूरे लोग जो है अब मैदान में हैं। वो लोग जो है आगे बढ़कर अपने जितने भी लीडरान हैं मुख्तलिफ पार्टियों के आगे ये लोगों से जो है एप्लीकेशंस को जो है वेरीफाई कर रहे हैं ताकि इन लोगों को किस तरीके से कंप्लीट मुकम्मल तरीके से हेल्प करने के लिए मैं समझता हूं कि जो है जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं मुकम्मल तरीके से सबको फ़ायदा होगा। अब रहा सवाल कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि जो है बाज़ लोगों को जो है हाउसिंग लोन नहीं आया और दूसरों को कार्ड नहीं आया और पेंशन नहीं है, वो भी जो है इस मरतबा जो है वेरीफाई करके इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। और जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश सिंसियरली अनबयास तरीके से हर तबके को मुकम्मल तरीके से मदद करना चाह रही है और जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड और पार्टी पॉलिटिकल हम सबको जो है मदद करना चाह रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि जो है आंध्र प्रदेश एक बेहतरीन वेलफेयर स्टेट की हैसियत से उभर कर हिंदुस्तान भर में एक बेहतरीन स्टेट को तरक्की देना है। और चंद्रबाबू नायडू साहब का यही मुसम्मम इरादा है कि जो है वन ऑफ द बेस्ट विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। बावजूद फाइनेंशियल वरीज के जो है आंध्र प्रदेश को बड़ी हिम्मत अफजाई के साथ उन्होंने जो है जो बड़ा बेड़ा उठाया है। इस काम को जो है हम तमाम साथ देकर इसको अगर और मजबूत करें तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन स्टेट जो है रोना वहाँ कर और हिंदुस्तान में एक अच्छा नमूना बनेगा। सर ये जितने भी जन्मभूमि प्रोग्राम अभी तक हुए हैं वहाँ पर हर जगह या तो पेंशन को लेकर या राशन कार्ड को लेकर आधार कार्ड को लेकर बातें हुई
हुए हैं और पिछले दिनों देखा गया है कि कुछ आंगनवाड़ी स्कूल को अपग्रेड किया गया है जी। 10वीं या 8वीं तक का। हाँ। मगर सर ये जो उर्दू टीचरों की पोस्ट है उसको लेकर अभी तक मसला चल रहा है, तो क्या इस जन्मभूमि प्रोग्राम के तहत उन चीज़ों पर भी गौर किया जाएगा जो पोस्ट अभी बाकी है उर्दू टीचरों के लिए? वो जो है एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसका जो है अलग मसला है, वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट डील करेगा उसको। उस ताल्लुक से जो है जो भी अगर रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी आई तो ज़बरदस्त हम जो है गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर इंशाल्लाह उन स्कूलों को भी जो है हम जो है अल्टरनेटिव स्कूल्स विद्या वॉलंटियर्स या कोई और तरीक़े से हम जो है इंशाल्लाह कोशिश कर जो है उन लोग स्कूलों को भी जो है अपग्रेड करते हुए हम सपोर्ट करेंगे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। जो असातिज़ा हैं उनके पोस्ट के मुतालिक नहीं, असातिज़ा मतलब जो फिलअप टीचर जो अभी बैठे हैं, इससे पहले जो है DSC रखना है और DSC जो है कंडक्ट करने के बाद जो उसका सिलेक्शन होगा वो जो है DSC के बाद ही होता है रेगुलर पोस्ट। अब जब तक जो है टेम्पोररी तौर पे विद्या वॉलंटियर्स को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें उम्रा से मुताल्लिक़ मालूमात और तरबियत दी गई। संगम फंक्शन हॉल में मुनक्किद इस कैंप में लोगों को एहराम कब, कहाँ, कैसे बांधना चाहिए, उम्रा के वाजिबात, सुन्नत और फ़राइज़ बताए गए। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ मालूमात दी गई और उम्रा के सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें तकसीम की गई। इसके अलावा लोगों ने सवाल व जवाब के ज़रिए अपने मसले मसाइल का हल जाना। इस तकरीब में कम अज़ कम 350 अफराद ने शिरकत फरमाई। MIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अली, MIM माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट जनाब अली शेर, MIM यूथ प्रेसिडेंट जनाब यूनुस, 37 डिवीज़न MIM इंचार्ज जनाब अल्लाह बख्श, संगम फंक्शन हॉल मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब ज़हीरुद्दीन, मौलाना हज़रत सईद मौलवी साहब, मौलाना हज़रत वली बादशाह, मौलाना हज़रत मुग़ल मस्तान बेग साहब ने शिरकत फरमाई। मौलाना हज़रत सहीद साहब ने लोगों में उम्रा से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात पर मबनी एक बयान पेश किया और इसके बाद लोगों के सवालात और मुश्किलात को हल किया। KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तकरीबन 600 अफराद जनवरी की 19, 20 और 21 तारीख को उम्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। दुनिया के हर कोने में हर सेकंड में होता रहता, नमाज दुनिया के हर कोने में पढ़ी जाती, लेकिन तवाफ एक ऐसी चीज है नहीं, जब आप तवाफ करते हैं तो ऐसा समझो कि दुनिया का माई। हज़रात मोहतरम, दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो काबतुल्लाह जाना न चाहता हो, काबतुल्लाह में हाजिर होना न चाहता हो, खाने काबा का तवाफ करना न चाहता हो, सफा और मरवा के दरमियान सही न करना चाहता हो, मकाम इब्राहिम पर नमाज न पढ़ना चाहता हो और मक्के के पुरनूर नज़ारों को अपनी आंखों से देखना न चाहता हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया का वही मुसलमान काबतुल्लाह तक पहुँचने और वहाँ हाजिरी देने में कामयाब होता है जिसकी हाजिरी के लिए अल्लाह की तरफ से इजाज़त भी मिल जाए। चाहते तो सब है जाना, लेकिन अल्लाह जिसे बुलाना चाहता है उन्हीं को बुलाता है। अल्लाह जिसे बुलाना न चाहे, अगर वो करोड़पति ही क्यों ना हो, अरबपति ही क्यों ना हो, उसको ये मौका नहीं मिलता कि वो काबतुल्लाह को जाए। कि नियत कर रहा हूँ, इरादा कर रहा हूँ, उसको मेरे लिए आसान कर दे और उसको मेरे तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद अल्लाह से दुआ करके उठ जाए। आप मुहरिम हो गए, अब आप मुहरिम हो गए हैं। आप पर जो चीज़ें पहले जायज़ थी अब नाजायज़, पहले बीवी से करीब होना जायज़ था अब नाजायज़ हो गया, पहले खुशबू लगाना जायज़ था अब खुशबू लगाना नाजायज़, पहले आपको शूज़ पहनना जायज़ था अब नाजायज़, पहले सर पर टोपी पहनना जायज़ था, एहराम बांध लेने के बाद टोपी पहनना नाजायज़ है। खबरें ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।